याओ यिन अब वापस वुजी माउंटेन लौट गई थी, जिसके बाद मास्टर डीजी का भी यहाँ जियानु में रुकना फाइनल हो जाता है। लेकिन इसके बाद मास्टर डीजी अभी सुप्रीम मास्टर जोशियान को लेकर थोड़ी चिंता में थे। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से ही होती है, तो हम देखते हैं कि मास्टर डीजी कह रहे थे कि ये सुप्रीम मास्टर जोशियान बहुत ज्यादा पावरफुल है, साथ ही मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जिस पर अब जिंग कहता है कि मास्टर आप जो भी कहो, मगर मैं सुप्रीम मास्टर जोशियान को हरा कर रहूंगा, क्योंकि मुझे याओ येन को किसी भी कीमत पर बचाना है। अब मास्टर डीजी कहते हैं कि तुम्हारे डिसीजन लेने से कुछ भी नहीं होगा। अब भले ही मास्टर यू तुम्हारी पूरी मदद कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें जल्द से जल्द फेरी किंगडम पर पहुंचना होगा। साथ ही मास्टर ये भी कहते हैं कि उस माउंटेन का हर आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए हमें वहाँ के सुप्रीम मास्टर से पहले बाकी लोगों को हराना होगा। जिस पर अब जिंग कहता है, जी मास्टर, मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर उस माउंटेन को रोकना है। अब येरिन मास्टर डीजी से पूछती है कि मास्टर क्या कोई तरीका नहीं है उन सभी लोगों को जल्द से जल्द हराने का। जिस पर मास्टर डीजी कहते हैं कि मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, मगर मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम मास्टर जोशियान सच में वुजी माउंटेन से बिलोंग करता भी है। अब उनकी बात सुनकर जिंग और येरिन दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, मगर अब मास्टर डीजी बात को थोड़ी क्लियर करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से सुप्रीम मास्टर जोशियान किसी अलग ही जगह से आया है। साथ ही मास्टर डीजी बताते हैं कि उन्होंने सुप्रीम मास्टर जोशियान के बारे में सारी अफवाहें सुनी है, जिनमें उन्हें पता चला है कि ये सुप्रीम मास्टर जोशियान ऑलरेडी 6 इमॉर्टल माउंटेन्स, जो कि वुजी माउंटेन की ही तरह बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें हरा चुका है। साथ ही इसके बाद वो सभी माउंटेन्स से उनके पावरफुल डेसिपर छीन लिए हैं। साथ ही इसे उसके पास एक ऐसी आर्मी तैयार होती जा रही है जिसे हरा पाना किसी भी माउंटेन के बस की बात नहीं है। साथ ही मास्टर डीजी ये भी कहते हैं कि शायद ये सुप्रीम मास्टर जोशियान का सपना पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड को हथियाने का है। अब ये बात सुनकर जिंग और येरिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद मास्टर डीजी कहते हैं कि तुम्हें और मास्टर यू को जितनी जल्दी हो सके अपने कल्टीवेशन को भी बढ़ाना होगा, तभी तुम उन लोगों से फाइट कर पाओगे। मगर अब इस पर येरिन कहती है कि आप मुझे तो गिन ही नहीं रहे हो, मुझे भी जिंग की मदद करनी है। तो अब इस पर मास्टर डीजी को हंसी आ जाती है। साथ ही अब वो हंसने के बाद कहते हैं कि ठीक है, जिंग और मास्टर यू के साथ तुमको भी बहुत मेहनत करनी होगी, जिससे तुम भी इन सभी की मदद कर पाओ। अब इसके बाद मास्टर डीजी तुरंत ही अपनी एनर्जी कंसंट्रेट कर जिंग की यूज करने लगते हैं। इस चीज से जिंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए येरिन को जिंग की थोड़ी चिंता हो रही थी। तो अब वो मास्टर डीजी से कहती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। जिस पर मास्टर डीजी उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जिंग को वो पावर दे रहा हूँ जिससे पाने में मुझे कई साल लग गए थे। दरअसल ये वही मल्टी कलर डिवाइन स्टोन की पावर है जिसका मास्टर इतने टाइम से कल्टीवेशन कर रहे थे। मगर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद जिंग मास्टर डीजी को सरपास कर लेगा, क्योंकि मास्टर डीजी की पावर का कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद अब येरिन को मास्टर डीजी बताते हैं, चुप हो जाती है और मास्टर को उनका काम करने देती है, खुद भी अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करती है। आप मास्टर डीजी और जिंग एक ही अलग ही जगह पहुंच चुके थे। ये जगह बिल्कुल नई थी, साथ ही ये लोग यहाँ पर कैद थे। दरअसल ये जगह वही डिवाइन कलर स्टोन की एक सील प्लेस है। यहाँ पर मास्टर डीजी जिंग को बताते हैं कि ये जगह बहुत खास है, क्योंकि ये एक पावर सील प्लेस है। यहाँ से आगे जिंग तभी जा सकता है जब वो अपनी कल्टीवेशन के थ्रू इस जगह को पार कर ले। मगर अब इसके बाहर निकलने के बाद जिंग की पावर कई गुना बढ़ जाएगी, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये चीज हम पहले ही सुन चुके हैं कि मास्टर डीजी ने वहाँ कल्टीवेशन करते वक्त कई सारे इमॉर्टल लॉर्ड को अकेले ही हरा दिया था। तो शायद जिंग में भी इसके बाद वो खास एनर्जी आ जाएगी। अब इसके बाद मास्टर डीजी उसे बताते हैं कि इस कल्टीवेशन में तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि तुम एक नए एडवेंचर पर जाने वाले हो। वैसे गाइस, मास्टर डीजी की बात से तो यही लग रहा है कि शायद अब ये स्टोरी और ज्यादा मजेदार होने वाली है और इंटरेस्टिंग, क्योंकि आखिरकार अब हम बहुत टाइम बाद इस जगह से थोड़ा बाहर निकलेंगे। वैसे इसे हम कई सारे न्यू कैरेक्टर से भी मिलेंगे। इसके बाद अब जिंग भी वही बैठकर कल्टीवेशन करने चालू कर देता है, मगर कल्टीवेशन के बीच ही मास्टर डीजी उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी डिवाइन ब्लड की कुछ बूंद चाहिए। अब इस पर जिंग एक सवाल भी नहीं पूछता और सीधा ही कह देता है कि ठीक है, कितना ब्लड चाहिए आप मुझसे ले लो। मगर मास्टर डीजी उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ज्यादा ब्लड नहीं चाहिए, मुझे तो बस 2 बूंद चाहिए। तो अब जिंग तुरंत ही 2 बूंद दे देता है। इसके बाद हम बाहर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर डीजी उन दोनों ब्लड के ड्रॉप्स में से एक ड्रॉप येरिन को दे देते हैं, जिससे अब येरिन भी उस डिवाइन ब्लड की कल्टीवेशन को कर पाएगी और इससे उसे भी वही हेल्प मिलेगी जो मास्टर यू को मिली थी। दूसरी तरफ अभी जिंग कल्टीवेशन कर ही रहा था कि तभी उसके सामने अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है। ये पोर्टल उस जगह को किसी और जगह से कनेक्ट कर रहा था। यहाँ जिंग सामने देखता है कि एक लेडी जो कि असलियत में एक डेमन फेरी है, वो भाग रही थी और 3 लोग उसका पीछा कर रहे थे। ये तीनों लोग दिखने में पावरफुल नहीं लग रहे थे, मगर असलियत में इनकी पावर बहुत ज्यादा है। वैसे
डेमन फेरी के पीछे इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि ये इस डेमन फेरी को अपना फेरी पेट बनाना चाहते थे। इनमें से इनका जो लीडर था वो कहता है कि तुम हमारी बात मान लो वरना फालतू में मारी जाओगी। जिस पर ये डेमन फेरी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात मानने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। इसके बाद वो तीनों लोग उस डेमन फेरी पर हमला कर देते हैं और नॉर्मल सी बात है कि ये तीन है इसलिए ये उस डेमन फेरी पर बहुत भारी पड़ते हैं। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि वो फेरी भी हार नहीं मानती। साथ ही वो इन तीनों से कहती है कि अगर आज मर भी गई तो मुझे इस बात का दुख नहीं होगा क्योंकि मैं किसी के गुलाम नहीं बन सकती। और अब इतना कहकर वो उन आदमियों के बॉस की तरफ हमला कर देती है, मगर वो आदमी तो पावरफुल था कि वो एक ही पंच में डेमन फेरी को बहुत दूर फेंक देता है। इसे डेमन फेरी को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। साथ ही अब जब वो हवा में से नीचे गिर रही थी तब उसे चक्कर भी आने लगे थे, मगर तभी उसके सामने भी वही जिंग के सामने वाले पोर्टल का दूसरा डोर ओपन होता है जिसमें से जिंग बाहर आता है। वैसे वो जिंग को नहीं पहचानती थी। अब जिंग बाहर आकर कहता है कि चिंता मत करो और इतना कहकर डेमन फेरी के सर पर टच करता है। इसके बाद अचानक से एनर्जी का बहुत तेज ब्लास्ट होता है